हर हर महादेव दोस्तों। आज की कथा है बाल गणेश की। प्लीज़ इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक शहर में बस स्टॉप पे एक बुजुर्ग बाबा की आंखें सड़क को निहार रही थी। बाबा बस का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोक दरवाज़ा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस अंतिम बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि बाबा आप यहाँ बैठ जाइए, तो वो उस मूर्ति को पीठ से सटा कर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वह प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई और उनमें से कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे के सवारियों से पैसे लेता उन बाबा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे बाबा? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश करी। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर बाबा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए और बस अब तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी थी और आगे बढ़ती जा रही थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास ही उनसे पूछ बैठा कि बाबा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफ़र और इतनी दौड़ धूप करके शहर से यह गणेश की मूर्ति आखिर क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं। देखो यह कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से बाबा कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी अपनी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर इसे स्वीकार कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार निकट था तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए और अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भाव विभोर हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही मेरे अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है और मेरी भी उम्र हो रही है। फिर भी 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ और आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांककर तो कुछ उचककर मूर्ति को देखकर मुस्कुराकर हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर कर पूछा कि बाबा फिर विसर्जित नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बाबा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजन करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। और अभी भी मेरी पत्नी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखते बैठी होगी और पहुंचने पर राई और मिर्च से
कड़क नज़र उतारती है। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। और यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा मैं उसे यह सुख देता रहूँगा। कहते कहते बाबा का गला रूंध गया। यह सुनकर हर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी और बाबा का गांव आने ही वाला था। इसलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को पैसे देते हुए बाबा ने कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे बाबा आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट क्यों? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और एक या हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा, वह क्या केवल मूर्ति है जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? वह क्या केवल मिट्टी है और हमसे ज़्यादा जीवंत है वह? हम भले ही उसे भगवान मान उससे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए बाबा का कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया और उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे पैसे और टिकट उन्हें थमाकर आदर से दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर बाबा ने अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से निकला, देखिए बाबा संभाल के। और बाबा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति के दोनों बाहों में थाम तेज कदमों से घर की तरफ अपने बाल गणेश को उनके घर लिए चले गए। तो इस तरह से आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।